नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए शुरू करते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। ये ओशो नाम का आदमी कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो आध्यात्मिक खोज के गलियारों में गूंजता रहता है। एक ऐसी पहेली जिसने लाखों लोगों को आकर्षित किया और उतने ही लोगों को हैरान भी किया। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ था। उनकी यात्रा कुछ भी हो सकती थी, सिवाय साधारण होने के। उनके पिता एक साधारण कपड़ा व्यापारी थे और उनकी मां ने उन्हें एक संयमित पालन पोषण दिया था। लेकिन वो लड़का अपनी जिज्ञासा में कुछ भी संयमित नहीं था। वह एक विद्रोही था, वह एक प्रश्नकर्ता था, वह एक ऐसी आत्मा थी जिसने डॉगमा को स्वीकार करने से इनकार किया, सच के कच्चे तत्वों को खुद से देखना चाहता था। यह जिज्ञासा वही बीज था जिससे उनकी पूरी दर्शन खिली। उन्होंने रिचुअल्स, परंपराओं, सामाजिक मानदंडों को देखा। पवित्र गायें नहीं, इंसान की आत्मा के लिए पिंजरे देखे। उनका मूल विचार मुक्ति का था, गहराई से, व्यक्तिगत, अस्तित्वगत तरीके से। हर इंसान में एनलाइटनमेंट की क्षमता जो कंडीशनिंग और डर के नीचे दबी है। चंद्रमोहन जैन का शुरुआती जीवन एक पूर्व संकेत था जो वह बाद में बनेंगे। ग्रामीण भारत में बड़े होते हुए प्राचीन परंपराओं की समृद्ध साड़ी से घिरे थे, लेकिन उनका दिमाग निष्क्रिय रूप से अवशोषित करना नहीं चाहता था। वे भेदने वाले सवाल पूछते थे और कुछ धार्मिक रिचुअल्स में भाग लेने से इनकार करते थे। स्थानीय पुजारी, शिक्षक, अपना परिवार सबसे तर्क और लॉजिक की मांग करते थे, जहां दूसरे सिर्फ फेथ देते थे। जांच अहंकार नहीं थी, बल्कि सच के लिए एक दर्दनाक प्यास थी। वह एक पर्यवेक्षक थे, सामाजिक संरचनाओं में विरोधाभास देखते थे। शैक्षणिक यात्रा प्रभावशाली थी। सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए और गोल्ड मेडल, फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। पर उनकी क्लासरूम सिलेबस तक सीमित नहीं थी। जीवन, प्रेम, राजनीति, एग्जिस्टेंस पर डायनामिक डिस्कोर्सेस। उनका लॉजिक तीक्ष्ण था। उन्होंने पब्लिक डिबेट्स में भाग लिया। व्यक्तित्व, आंतरिक स्वतंत्रता और सुलभ, आधुनिक, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक डिस्कोर्स की नींव रखी। 1960 के दशक ने ओशो की यात्रा में एक पिवटल टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। एकेडेमिया की सीमाएं अब उनकी एक्सपैंडिंग विजन को कंटेन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने प्रोफेसरशिप से रिजाइन कर दिया और पूरे भारत में एक्सटेंसिवली यात्रा करके मेडिटेशन कैंप्स और पब्लिक लेक्चर्स किए। इसी युग में वह आचार्य राजनीश के नाम से जाने गए। उनका संदेश सत्य स्क्रिप्चर्स या सेकंड हैंड नॉलेज में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एग्जिस्टेंशियल अनुभव में। आधुनिक मनुष्य रिप्रेशंस